भारत हमेशा से ही दिव्य विभूतियों और सनातन धर्म आध्यात्म को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने वाली पवित्र भूमि रहा है। समय समय पर अनेक साधु सन्यासियों ने कठिन तपस्या से सिद्धियां प्राप्त की और वह जनमानस में प्रसिद्ध हो गए। ऐसी ही दिव्य आत्माओं में हेड़ाखान वाले बाबा जी का बड़ा ही नाम है। उनका नाम बड़ी ही श्रद्धा और आस्था के साथ लिया जाता है। भक्त बड़े श्रद्धा भाव से उन्हें भोले बाबा जी, त्र्यंबक बाबा, महामुनिंद्र, अवधूत बाबा और महाअवतार बाबा के नाम से भी जानते हैं। उनका प्राकट्य उत्तराखंड में नैनीताल जिले के एक गांव हेड़ाखान के पास हुआ। इसी से उनका नाम हेड़ाखान बाबा पड़ गया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कमल और आप देख रहे हैं एक कहानी द मिस्टीरियस पॉडकास्ट। बात वर्ष 1800 की है। पहाड़ी क्षेत्र कुमाऊं में नैनीताल के समीप घने जंगलों में एक अज्ञात नाम के गांव के लोगों ने एक दिव्य प्रकाश पुंज को देखा। यह प्रकाश पहाड़ के ऊपर कुछ समय तक रहता और फिर गायब हो जाता। ऐसा कई दिनों तक होता रहा और अंततः गांव के लोगों ने प्रकाश पुंज को दिव्य संकेत जानकर उस पहाड़ी की स्थान पर जाकर पूजा अर्चना की। वह ज्योति पुनः प्रकट हुई और उसमें से एक 20 साल का दिव्य युवक प्रकट हुआ। गांव वालों ने युवक से उनके गांव आने की प्रार्थना की और युवक एक फॉरेस्ट गार्ड के घर में आकर रहने लगा। ग्रामीण भक्त उन्हें अवधूत बुलाने लगे। फॉरेस्ट गार्ड जब अपनी ड्यूटी पर जाते तो उन्हें कमरे में बंद करके जाता। एक दिन ग्रामीण वासियों ने कमरे का दरवाजा तोड़ दिया और ज्यों ही वह अंदर घुसे तो योगी को वहां न पाकर उन्हें बड़ा अचंभा हुआ। कुछ समय बाद वह योगी बाबा जी कैलाश पर्वत की तलहटी में भीमताल के पास हेड़ाखान नामक गांव के पास गौतमी गंगा, जिसे वर्तमान में गौला नदी कहा जाता है, के तट पर एक गुफा में पुनः प्रकट हुआ। यहाँ गांव और कैलाश पर्वत गौला नदी के आमने सामने बसे हैं। हेड़ाखान बाबा जी ने गुफा के ठीक सामने नदी के उस पार मंदिर और आश्रम का निर्माण करवाया। यह मंदिर अष्टकोणीय आकृति में बना हुआ है। हेड़ाखान गांव के बुजुर्ग लोग अपने माता पिता के द्वारा बताई गई कहानी के आधार पर बताते हैं कि कैसे बाबा जी ने एक पत्थर की चट्टान पर निशाना बनाकर कामगारों को उससे एक पत्थर की चौड़ी पट्टी निकाल लेने को कहा था। बाबा जी ने स्वयं भी मंदिर के निर्माण में सहयोग किया। इस मंदिर में बाबा जी ने भगवान शिव की 3 मुखी प्रतिमा व शिवलिंग की स्थापना की। और कुछ अन्य भक्त बताते हैं कि उन्हें यहाँ सांस लेने जैसी आवाज सुनाई देती है। उनका विश्वास है कि यह स्वयं बाबा जी हैं। 1861 में पतझड़ के मौसम में एक अद्भुत घटना घटी। ब्रिटिश हुकूमत की मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में अकाउंटेंट श्यामाचरण लाहिड़ी को बाबा जी ने दर्शन दिए और उन्हें क्रिया योग के लिए प्रेरित किया। बाबा जी ने लाहिड़ी जी को उनके पूर्व जन्म याद दिलाए जब वह उनके शिष्य थे। बाद में लाहिड़ी जी ने सिद्ध योग से कई सिद्धियां प्राप्त की और बनारस में लाहिड़ी महाशय के नाम से ख्याति प्राप्त की। वर्ष 1946 में परमहंस योगानंद ने अपनी आत्मकथा एक योगी की आत्मकथा यानी कि बायोग्राफी ऑफ अ योगी में हेड़ाखान बाबा और लाहिड़ी महाशय के द्वारा की गई चमत्कारिक लीलाओं का वर्णन किया। परमहंस योगानंद युक्तेश्वर गिरी जी के शिष्य रहे जो लाहिड़ी महाशय के शिष्य थे। बाबा जी ने अपने शिष्यों को अपनी शक्तियों से परिचित करवाया था। उन्होंने यौगिक शक्तियों से कई लोगों को एक साथ अलग अलग जगहों पर दर्शन दिए, मृत व्यक्ति को जीवन दान दिया, सूर्य की तरह तेज दिखाया और पानी से हवन करने जैसी अद्भुत लीलाएं की। हेड़ाखान बाबा कभी भी लगातार एक जगह नहीं रहे। उन्होंने कई आश्रम चिलियानौला रानीखेत, खुरपाताल, कटघरिया और सिद्धाश्रम शीतलाखेत में बनवाए। बाबा जी द्वारा की जाने वाली पंचाग्नि तपस्या को देखकर भक्तजन दांतों तले अंगुली दबाते थे। इस यौगिक क्रिया में बाबा जी अग्नि के भीतर प्रवेश कर उसमें कई घंटों तक बैठे रहते थे। भक्तों ने कभी उन्हें भोजन करते नहीं देखा। कभी कभी बाबा जी महीनों तक सोते नहीं थे। बाबा जी ने वर्ष 1922 में कैलाश यात्रा की और लौटने के बाद उत्तराखंड नेपाल बॉर्डर पर अस्कोट नामक जगह पर राजा करमन सिंह के वहां मेहमान बनकर रुके। कुछ समय बाद बाबा जी ने चलने की इच्छा जाहिर की तो वह राजा द्वारा भेंट की गई पालकी में यात्रा हेतु निकल गए। कुछ दूर चलने पर राजा को वापस जाने का आग्रह किया और कुछ शाही लोगों के साथ आगे के लिए यात्रा पर निकल पड़े। अपनी यात्रा में जैसे ही बाबा जी सीमा पर काली और गोरी नदी के संगम पर पहुंचे तो उन्होंने पद्मासन में नदी के भीतर प्रवेश किया और सभी लोगों की मौजूदगी में गायब हो गए। जाते जाते उन्होंने मानव कल्याण के लिए पुनः अवतार लेने का आश्वासन लोगों को दिया।
वैसे तो बाबा जी लोक जीवन से विदा ले चुके थे, किंतु 1950 से 1962 के बीच उन्होंने कई बार अपने अनुयायियों को और भक्तों को दर्शन दिए। गायब होने के कुछ वर्षों पश्चात ही हेड़ा खान के पास उखलडूंगा में एक शिक्षक श्री राम सिंह को बाबा जी ने 1963 में दर्शन दिए और उसके बाद नित्य हर सप्ताह राम सिंह बाबा जी के दर्शन करने जाते। यह सिलसिला 1970 तक बाबा जी के हेड़ा खान में पुनः प्रकट होने तक चलता रहा। 1968 या 1969 की अवधि में बाबा जी ने अस्वस्थ चल रहे सूर्यदेव बाबा जी के आश्रम में रहकर उनकी सेवा की। बाबा जी के अंतर्ध्यान यानी कि अचानक गायब होने के बाद एक सिद्ध योगी काफी चर्चा में आए। इनका नाम था महेंद्र महाराज। महेंद्र महाराज दरभंगा बिहार के एक छोटे से गांव मनिका में पैदा हुए। इनके 5 वर्ष पूर्ण होने पर एक सिद्ध सन्यासी महात्मा ने बालक महेंद्र जी को दर्शन देकर प्रसाद में लड्डू दिया था। महेंद्र महाराज किशोरावस्था तक उस सन्यासी को ही याद किया करते थे और उनकी प्रार्थना किया करते थे। वयस्क होने पर इन्होंने घर को त्याग दिया और उन महात्मा की खोज में निकल गए। किसी तरह महेंद्र जी को खोजा गया और उनके घर लाया गया। महेंद्र जी ने भागलपुर यूनिवर्सिटी से परास्नातक की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने गृहस्थ जीवन को सदा के लिए त्याग दिया और संपूर्ण भारत की यात्रा नंगे पांव की। इन्होंने कभी भिक्षा नहीं ली, अतः इन्हें दक्षिण भारत के प्रवास पर अत्यंत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। फिर गुजरात में अंबाजी आकर इन्हें उस सन्यासी महात्मा के संदर्भ में एक दिव्य संदेश प्राप्त हुआ और यह अल्मोड़ा चले आए। महेंद्र महाराज ने पूरे अल्मोड़ा जिले में उस महात्मा की खोज की और अंततः उन्हें हेड़ा खान बाबा जी का चित्र दिखाया गया, जो कि वही सन्यासी महात्मा थे जिन्होंने महेंद्र महाराज को वर्षों पूर्व दर्शन दिए थे। हेड़ा खान बाबा जी को अपना गुरु जानकर 1950 में महेंद्र जी ने सिद्धाश्रम में जाकर अपना ध्यान आरंभ किया। उन्होंने स्वयं को एक कमरे में बंद कर लिया और कहा कि जब तक हेड़ा खान बाबा जी उनसे नहीं मिलते वह अपनी तपस्या नहीं छोड़ेंगे। एक दिन हेड़ा खान बाबा जी ने इन्हें दर्शन देकर इनकी इच्छा शांत की और भविष्य के लिए इन्हें दिशा निर्देश दिए। इसके उपरांत महेंद्र महाराज जी वृंदावन चले गए और सांब सदाशिव कुंज आश्रम का निर्माण करवाया। वर्ष 1997 में शिवरात्रि पर्व के उपरांत महेंद्र महाराज जी ने कटघरिया आश्रम स्थित मंदिर में हेड़ा खान बाबा जी की मूर्ति का निर्माण करवाया और उसकी प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दिन पूरी रात में कीर्तन के दौरान एक प्रकाश पुंज को भक्तों ने देखा, जिसमें हेड़ा खान बाबा जी ने कुर्ता और टोपी में दर्शन दिए और उसके कुछ क्षण बाद वह प्रकाश पुंज उस मूर्ति में प्रवेश कर गई। अगले दिन विधिवत रूप से हेड़ा खान बाबा जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई। वर्तमान में यह मूर्ति वृंदावन आश्रम में स्थापित है। इस दौरान इनके कई अनुयायी बन गए, जिनमें पूर्व में हेड़ा खान बाबा जी के भक्त भी थे। महेंद्र महाराज भी अपनी आध्यात्मिक शक्तियों के लिए भक्तों और शिष्यों के बीच प्रसिद्ध रहे। महेंद्र महाराज स्वयं को चरणाश्रित बाबा कहते थे, जिसका मतलब हेड़ा खान बाबा जी के सेवक होता है। हेड़ा खान बाबा जी के पुनः अवतार लेने की भविष्यवाणी इन्होंने ही की थी। महेंद्र महाराज ने लोगों को बताया कि बाबा जी स्वयं सदाशिव हैं और सभी को उनकी पूजा करनी चाहिए। महेंद्र महाराज जी ने 1969 में समाधि ली। महाराज जी के समाधि लेने के बाद जब उन्हें अंतिम संस्कार हेतु मैदान में लाया जा रहा था, तब कई भक्तों ने देखा कि महाराज जी का हाथ उठकर उनको आशीर्वाद दे रहा है। वृंदावन में भक्तों को यह घटना आज भी याद है। कुछ वर्षों बाद फिर से उत्तराखंड में नैनीताल जिले के भीमताल ब्लॉक के एक गांव हेड़ा खान में वर्ष 1970 में एक साधु को देखा गया। जून 1970 में हेड़ा खान में गौतमी नदी यानी कि गौला नदी के पास एक गुफा में देखे गए इस महान दिव्य विभूति के बारे में लोगों का मत है कि वह भगवान शिव के अवतार हैं। इनका जन्म किसी महिला के गर्भ से नहीं हुआ। इन्होंने इस गुफा में 45 दिन तक अपने स्थान से बिना हिले तपस्या की। वहीं इन्हें कई चमत्कारिक सिद्धियां प्राप्त हुई हैं। हेड़ा खान गांव के लोगों द्वारा कही गई प्रत्यक्ष घटना के आधार पर एक बार इस दिव्यात्मा को पहाड़ों के ऊपर देखा गया। हेड़ा खान बाबा के बारे में एक घटना काफी मशहूर है कि वर्ष 1971 में इन्होंने हल्द्वानी न्यायालय के जज को यह यकीन दिला दिया था कि वह 1860 और 1922 के बीच यहाँ निवास करते थे और दोबारा इस क्षेत्र में रहने आए हैं। अतः पूर्व से बने इस कटघरिया और हेड़ा खान आश्रम का स्वामित्व उन्हें पुनः सौंप दिया जाए। वर्ष 1971 में इन्होंने संपूर्ण भारत में भ्रमण किया और अपनी शिक्षाओं का प्रचार किया। तभी से वह हेड़ा खान बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए और इनकी ख्याति विदेशों तक फैली। हेड़ा खान बाबा ने सरलता, समर्पण और प्रेम का संदेश दिया।
वर्ष 1984 में 14 फरवरी को इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया और हेड़ाखान आश्रम में ही इनकी समाधि बना दी गई। नानतीन बाबा, गंगोत्री बाबा और दूधाधारी बाबा जैसे महान संत भी हेड़ाखान बाबा जी का आशीर्वाद लेने आते थे और उनके अनुयायियों के कहते हेड़ाखान बाबा जी स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश और उस परमेश्वर में ही बसे हुए हैं। संत शिरोमणि बाबा नीम करौली महाराज और रणछोड़दास महाराज जी ने भी महासमाधि लेने के बाद अपने प्रिय भक्तों को स्वप्न में दर्शन देकर धरती पर भगवान के शिव स्वरूप हेड़ाखान बाबा जी की अर्चना और आशीर्वाद लेने को कहा। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें।